खैरियत तो है? वो मैं आयजा से कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। तुम जो भी कहना चाहती हो मुझसे कहो। आयजा की तबीयत ठीक नहीं। क्या वो बीमार है? मुझे एक बेहतरीन जड़ी बूटियों वाला चाय का नुस्खा पता है, मैं उसके लिए बना देती हूँ अभी। उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जरूरत नहीं है। कल रात उसकी हालत देखी थी ना, बाद में बात कर लेना। अभी उसे आराम की जरूरत है। अभी तो ये तुम्हारे बेहतरीन दिन है आयशा। जब उमर मेरे पास होगा तब तुम्हारी हालत इससे भी बदतर हो। यास्मीन, हाँ मेरी जान। तुम किससे बात कर रही थी? बताओ, क्या उमर आया है? नहीं, उमर तो नहीं आया। चलो तुम लेट जाओ, कुछ देर और आराम कर लो। मैं कब से लेटी हुई हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही मुझे। यास्मीन, उमर को कैसे पता चला कि मैं मेहमत के घर गई थी? लड़ते लड़ते पूछने का मौका ही नहीं मिला। उसे किसने बताया होगा? अच्छा हुआ भाई कि आप वापस आ गए। आपकी बहुत शदीद याद आ रही थी। मैंने भी बहुत याद किया। भाई, हाँ कहो। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? यानी मैंने मेहमत भाई की हिमायत जो की थी। भाई अपनी बहनों से कभी नाराज नहीं होते हैं, बल्कि हकीकत यह है कि बहन भाई एक दूसरे से कभी नाराज हो ही नहीं सकते। हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, नजरियात बदल सकते हैं, मगर ऐसी बातें दिल पर नहीं लिया करते। ठीक है? ठीक है। वैसे भी तुम मेरी गुड़िया हो। ओह सॉरी। कंपनी से कॉल आ रही है। हमारी कंपनी से? नहीं नहीं, लंदन वाली कंपनी से। आजकल क्या आप हमारी कंपनी जा भी रही हैं? हाँ, अरे वहां क्यों नहीं जाऊंगा मैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं सारा काम मेहमत के हवाले कर दूंगा? ऐसा क्यों कहा? बस बाबा आजकल कहते हैं कि उनके अलावा कंपनी कोई जाता ही नहीं है, सब लापरवाही करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं आयजा के साथ रहने लगा हूं तो कंपनी पीछे रह गई है। मगर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? वो कंपनी हम सबका मुस्तकबिल है, ऐसा कैसे कर सकता हूं? भाई, आपका और आयशा का क्या आजकल कोई मसला चल रहा है? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? यानी आपके हाथ देखकर जब भी कोई परेशानी होती है तो आप हाथ ऐसे कर लेते हैं। चले हम पत्थर के पास हैं, अभी आप बता भी दें। बताता हूं मैं। आयजा और मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। नहीं भाई, आप दोनों तो ठीक रहते। क्या हुआ? क्यों लड़ पड़े? अलग तो नहीं हुए ना? होजान, ये हालत क्या बनाई हुई है? हाँ, रात भर कहाँ पर थे तुम? मुराद के यहाँ था। मुराद के यहाँ? पक्की बात है? क्या हो गया है जोया? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? वाकई मुराद के घर था मैं। अच्छा खैर, मुझे छोड़े, आप ये बताएं क्या हुआ? आप दोनों की लड़ाई कैसे हुई? आयजा साहब अपनी अम्मी को देखने के लिए मेहमत के घर गई थी। फिर? उसका कहना है कि गुलशा साहिबा बीमार थी। अच्छा, फिर? वो मुझे बताए बगैर गई, इसलिए मैं नाराज हुआ। फिर? अरे बता तो रहा हूँ। वो मेहमत के घर गई और उसने मुझे बताया भी नहीं, इसलिए मैं नाराज हुआ उससे। भाई, लेकिन आखिर वो उसकी अम्मी है, वो तो जाएगी ही ना। बिल्कुल भाई, आपने बिला वजह बात बढ़ा दी। उसकी अम्मी बीमार थी। हाँ मैं जानता हूँ, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मगर जब मैं वहाँ पर गया तो गुलशा साहिबा बिल्कुल ठीक थी। आपका मतलब है कि उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और बस? हाँ बिल्कुल, आखिर माँ है तो बुलाएगी तो जरूर उसे। एक मिनट, लगता है तुम दोनों समझ ही नहीं रहे हो। मैं इस बात पर नाराज नहीं हूँ कि वो अपनी माँ को देखने गई। मैं इस बात पर नाराज हूँ कि मेहमत के घर मुझे बताए बगैर गई। उन लोगों ने मिलकर दोबारा उसे अपने जाल में फंसाया है, और आयजा साहिबा भी मुझे बताए बगैर उस जाल में फंस गई। फिर?
अरे ये फिर क्या लगा रखा है? तुम लोगों के साथ कोई मसला है? हाँ है। मसला ये है कि आपने बहुत गलत किया। अच्छा ठीक है, मैं ही गलत हूँ। बिल्कुल। इसे तो देखो जरा। अरे जोया सही कह रही है, आपने आयजा पर ज्यादा गुस्सा किया। हाँ भाई, मैं जानती हूँ आपको। आप कुछ बिना समझे सुने उस पर खूब चिल्लाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो उसे बोलने भी नहीं दिया होगा। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम लोग मेरे ही बहन भाई हो ना? हाँ, मैं किसी और वेला के बाग में तो नहीं खड़ा। यार तुम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। भाई हम आपके साथ ही हैं, इसीलिए आपकी भलाई के लिए आपको आपकी गलती भी बता रहे हैं। साफ जाहिर है कि आपने आयजा को चच्ची के घर पर देखकर बिना सोचे समझे उसका दिल दुखा दिया। गलती आपकी है और आप कबूल करें और फिर आयजा को जाकर मनाएं भी। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। अब तो थोड़े से बड़े हो जाएं भाई। बहुत अच्छे। फौजान साहब को देखो जरा, इंसानी रिश्तों के मामले में प्रोफेसर बन चुके हैं। इस बात का क्या ताल्लुक? एक बात बताओ, आज तक तुम्हारा कोई एक भी रिश्ता कामयाब हुआ है? हाँ, और अब तुम मेरे सामने खड़े मुझे समझा रहे हो। बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो सिर्फ आपका और आयजा का सोच रहा था भाई। अच्छा, हम अब तक वो लड़कियां नहीं भूले जो उस दरवाजे पर आकर रोया करती थी। याद है तुम्हें? 5 लड़कियों को एक साथ डेट करते थे तुम। आज आयजा का सोच रहे हो। अगर इतना ही ख्याल होता तो पहले उनका सोचते। अब बस भी करें ठीक है दोनों। ठीक है, आपका जो दिल चाहे वो करें। ठीक है, अब मैं आपके मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। फौजान, क्या है? अब तुम्हें क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? माफ करना लेकिन ये क्या अंदाज है? वैसे भी हम पीले पत्थर के पास खड़े हैं। इंसानों की तरह पेश आओ, उसूल को मत भूलो।